गुजरता है तो वही बेमानी हो जाती है। हाँ। ये चंद साल पहले की बात है ना, हमारे आंखों देखे की बात है। जी जी। ये जो केस्टें होती थी फीते वाली, जी जी जिनमें गाने रिकॉर्ड करके तो हम टेप रिकॉर्डर में चलाते थे, जी जी वो किधर गई? कितनी डिमांड होती थी उनकी, जी तड़ा तड़ केस्टें बिक रही होती थी। जी। ये जो वीडियो केस्टें हैं उन पे अभी फिल्म कॉपी हो रही होती थी तो वीडियो वाले से तरले किए जा रहे होते थे कि यार तेरी मेहरबानी है, पहली कैसेट मैनू देनी है और चल जे पहली ना दी तो फिर मैनू कल दे छड़ी, तेरी मेहरबानी, मैनू फर्स्ट कापी चाहिए, तेरी मेहरबानी। हाय। और तू मैनू फिर सैकंड थर्ड कापी देना तो फिर ਉਹਦੇ ਚ अंजुमन की फोटो नहीं सही नजर आती। मैं तेन पता अंजुमन का फैन हाँ, तो मैनू फर्स्ट कापी दई, मैं फर्स्ट अंजुमन ही वेखनी चाहना। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरा, वो सारी केस्टें काठ कबाड़ बन गई। फ्लॉपी डिस्क देख लो, हाँ जी। यूएसबी ड्राइव और क्लाउड स्टोरेज से पहले इसकी कितनी वैल्यू होती थी। जी 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 जी। अब वक्त गुजर गया, अब इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा वही लोग खरीदते हैं जो गली मोहल्ले में वाये नहीं लगाते। हाँ जी पुरानी चप्पलां तो पुराने लोहे तो पतीसा, पुरानियां चप्पलां वेच, पुराना टीवी वेच, पुराना कंप्यूटर वेच। वाकई पुराने कंप्यूटर की भी बड़ी वैल्यू हुआ करती थी, लोगों ने करोड़ों कमाया उसे बेच के। और मैं कहता हूं जी, जिस घर में कंप्यूटर आता था गली के लड़के देखने आते थे, उन्हें कंप्यूटर ले आए। जी। इधरों दी वैल्यू खत्म हुई है, हुण लोहे टीन टब्बे दे भाव भी गंढे है। इसी तरह एंटीना देख लो, ये जो टेलीविजन का एंटीना होता था छतों पे लगा हुआ, जी जी। स्पेशल हाल रोड से जा जा के अल्टीना खरीदते थे लोग। अच्छा। हाँ जी, जिसके ऊपर सिल्वर सलाखें सूरज की रोशनी में सबसे ज्यादा चमक रही होती थी। वाह जी वाह। और जब वो छत पे लगाया जाता था तो उस एंटीने का रुख सीधा करने के लिए हमारे उस वक्त के नौजवानों की अद्धी जिंदगी गुजर गई। खास तौर से जेड़ा सब तो निका हुंदा ही ओनू दौड़ाई दा ही, जा यार छत ते फटा एंटीना घुमा जाके, छेती जा तेरी मेहरबानी है। सारा महबूब आलम दा सीन लंघ गया। ਉਹ ਹਨੇਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹਨੇਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਉੱਤੇ ਚੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। हाँ, वारस जब चलता था महबूब आलम मरहूम का, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आमीन। चौधरी अशमत देखने के लिए वो दौड़ें लगी हुई हैं, सेन से छत और छत से सेन तक। लोग इस तरह शदीद इंतजार किया करते थे। जी जी। ये अभी बसंत गुजरी है तो मेरे येन में आ रहा था कि बसंत पे सबसे ज्यादा लड़ाइयां उस अल्टीने की वजह से होती थी कि डोर उसमें उलझ गई है तो मेरा पेचा खराब हो गया। ਉਹ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪੇਚਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਡੋਰ ਅੜ ਕੇ, ਥੱਲੇੋਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਤੂੰ ਕੀ ਡੋਰ ਫਸਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਗਾਇਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। फिर ये फैक्स मशीन जो आज काठ कबाड़ समझी जाती है, हाँ जी। माजी में बड़ी इसकी अहमियत थी। जी। दफ्तरी मामलात में इसकी जरूरत हर लम्हे रहती थी। बिल्कुल। लोग कार्ड पर फोन नंबर के साथ साथ फैक्स नंबर भी लिखते थे। जी। लेकिन व्हाट्सएप और ये दीगर सोशल मीडिया की चीजें आने के बाद हाँ जी। फैक्स मशीन इंज ही हो गई है जिवें घर च वेला मुंडा हुंदा है। हाय हाय वाह वाह और वो वेले मुंडे नूं घर वाले एडा वेला समझते ने, उन्होंने हाँ ना भी नहीं करन देंदे। वो मेहमान गल सुना रहा होवे विचों हाँ जी भी कह देवे ना, तू तो चुप कर, तैनूं की पता है। दसो तुसीं। फिर इसी तरह टेलीफोन डायरेक्टरी जो पड़ी होती थी इतनी मोटी, जी जी जी। घरों में पड़ी होती थी ना फोन नंबर, ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। वो सब कुछ गायब हो चुका है। हाँ। भाई सोशल मीडिया और ये जो फोन है, वो सेल फोन हो या दूसरा फोन, इतनी जिद्दत आ गई है हाँ जी। कि बिल्कुल अब कई चीजें उनके साथ जो बड़ी अहम होती थी सब गायब हो चुकी हैं। बिल्कुल सही। स्टैंड बड़े अच्छे घरों में पड़े होते थे फोन रखने वाले, जी। सारे खुश हो रहे किथे टुर गए ने। मेरा ख्याल है सिर्फ मैं गोगे दे घर देखे है, कहते भाजी ये ते मैं रोटी रख के खाना हूं। यानी बात ये है कि जब अहमियत खत्म हो जाती है तो उसकी कदर भी नहीं रहती। वाह बिल्कुल सही। मैं तो सबको कहा करता हूं कि आप उतने लिमिट में रहें कि अल्लाह ना करे आपकी कदर ना कम हो जाए। जी बिल्कुल। यानी आकड़ दिखाने से पहले जरूर सोचें कि क्या पता कब जमाने की नजर में आपकी वैल्यू सिर्फ एक काट कबाड़ जैसी रह जाए। हाय हाय हाय। और क्या एक खूबसूरत शेर है
शब है खामोश कई सदियों से, शब है खामोश कई सदियों से, चांद किरणों को बताता होगा, मैंने समझा था समंदर तुमको, था का मतलब तुम्हें आता होगा। क्या बात है। मैंने समझा था समंदर तुमको, था का मतलब तुम्हें आता होगा। वाह जी वाह। तो बस इतनी सी कहानी है। जब कोई चीज की वैल्यू ना रहे तो फिर वह बेचारी खजल खराब हो जाती है। जी इसलिए जब आप मुझे कई दफा कहते हैं ना कि जी तुम इतने सोफिस्टिकेटेड आदमी हो, डांस क्यों शुरू कर देते हो, जी मेरे जेन में यही होता है, अगर दानिश्वरी पुरानी हो गई तो चलो डांस पे गुजारा कर लो। ये स्टेप यहाँ से सीखे हैं या बाहर से सीखे हैं? नहीं, ये मैं नहीं बताता होता, ये आप स्टेपों से ही अंदाजा लगाए। जेम्स बॉन्ड मैं जब ऐसे ऐसे करूँ ना, आपकी भाभी कह देती है ए बालो है मशीन ते बंद करो। हो गया, आप जिस आबादी में रहते हैं उधर तो ये स्टेप अलाउ नहीं है। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। भाई कुत्ते का कोई काटने का टाइम टेबल नहीं होता। ਇਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੁੱਤੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। भाईजान इतनी वाफर मकदार में गोश्त जा रहा हो तो कुत्ता छोड़ेगा? आप मुजफ्फर से पूछे, इसे कभी कुत्ते ने काटा है? ਉਹ इसको काट के कुत्ते ने अपने दांत तड़वाने हैं। अच्छा जी, जानवरों के बिलखुसूस कुत्तों के काटने के वाक़यात मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में, कराची में, लाहौर में और भी दीगर शहरों में रिपोर्ट होते रहते हैं। लोग जानवरों से बहुत तंग हैं, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है कि ये जानवर मोहल्लों में इस वजह से ज़्यादा आते हैं कि लोग रहने वाले इन मोहल्लों में उनको अक्सर खाना डालते रहते हैं। जी हाँ, घर में जो फालतू खाना वाना पड़ा होता है ना जी, वो बाहर गली में फेंक देते हैं, और जो गलियों में फिरने वाले आवारा कुत्ते हैं हाँ जी। वो फिर उन खाने वाली चीजों की वजह से मोहल्लों में आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और बाबूजी, हर चीज की कोई हद होती है, बेहद सब्र कर लिया हमने, अब ये सब कुछ हमारे मोहल्ले में नहीं हो सकता। और मेरे भाई कौन सी हद, कौन सा सब्र? और जानवरों परिंदों को अनाज मैं डालता हूं, तुम तो नहीं ना डालते। या तो ये बताओ ना, उन जानवरों में से कोई तुम्हारा रिश्तेदार निकल आया है? लो जी, मैं समझ गया, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब तुम्हें समझाने का कोई और ही तरीका मुझे अपनाना पड़ेगा। ओए जनाब मोहतरम डोल साहब, माशाल्लाह डोल तुसी सिर ते रखे आ, कुंडे भी लुआए ने तुसी। एक तरफ आप कह रहे हैं कि लो जी मैं समझ गया हूं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि समझाने का कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। क्या? आप तो खुद कंफ्यूज हैं। बात तो सही करें ना, एक बात करें, हुआ क्या है? एक्सक्यूज मी, 1 मिनट, 1 मिनट, ये झगड़ा किस बात पे हो रहा है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ने विच लत शरीफ लड़ाउन दा के अड़ा लेने दें। वो इसलिए पूछ रहे हैं कि झगड़े की जरा तफसील पहले बता दे। पिछली लड़ाई भी इनसे मिस हो गई थी। ये जहां भी लड़ाई